गुड़िया को साक्षात दिखाई देते हैं बाबा बर्फानी, बाबा अमर सिंह पवन बर्फानी, शिव भोले के साक्षात दर्शन होते हैं। कैसे होते हैं ये गुड़िया से पूछेंगे हम। साथ में लगे थे, बिल्कुल ऐसा लगता है घर में दो छोटे छोटे बच्चे हो गए, इतना मन लगा रहता है। सब घर में खेलते रहते हैं, पूरा दिन भागते फिरते रहते हैं मम्मी के साथ। कोई मम्मी गोदी में आके बैठ जाते हैं, कभी मम्मी को नमस्ते करते हैं। और राधा कृष्ण जी की हमारे घर में मूर्ति है इतनी बड़ी, तो उनके पैर छूते हैं जाके दोनों। अच्छा, कृष्ण भगवान, लड्डू गोपाल और शिव भोले दोनों के दोनों इनके घर आंगन में खेलते हैं। साक्षात प्रभु, साक्षात शिव भोले आपको आपके घर में ले जाइए बिना पैसे। तो यहाँ बाबा ने कुछ लिया आपसे? नहीं, कुछ भी नहीं, 1 रुपया भी नहीं लिया, कुछ भी नहीं, पैसे वैसे कुछ भी नहीं। तो अपने घर का संकट देख लिया आपने? हाँ हाँ जी, वो सारा। तो तो भाई फिलहाल बैठे हम बहादुरगढ़ वृंदावन वाले बाबा के पास, बाबा बर्फानी के पास आश्रम में। और हमारे पास बैठी गुड़िया एक सिरसा से आई हैं, और ये पिछली बार आए थे वो भक्ति लेके गए थे यहाँ से। तो इन गुड़िया को साक्षात दिखाई देते हैं बाबा बर्फानी, बाबा अमर सिंह पवन बर्फानी, शिव भोले के साक्षात दर्शन होते हैं। कैसे होते हैं ये गुड़िया से पूछेंगे हम, नाम भी पूछेंगे इनका। तो नमस्कार बेटा, नमस्ते। क्या नाम है आपका? रंजना। रंजना। तो कहाँ से हैं आप? सिरसा। सिरसा से। तो आप कब, कितने दिन पहले यहाँ से बाबा जी की दीक्षा लेके गए थे? हमें 2 हफ्ते हो गए। 2 हफ्ते हो हाँ गए, जी। यानी 15 दिन हो गए आज। हाँ जी। तो आपको बाबा जी ने दीक्षा दी तो कितने दिन बाद में दिखाई देने लगे आपको दृष्टि, मतलब जो दृष्टांक दिया आपने, दर्शन दी? मुझे पहले दिन नहीं हो गए थे, पहले दिन ही 5 मिनट में मैं बैठी साधना पे, और बैठते ही 5 मिनट में मुझे बाबा जी के दर्शन हो गए थे। अच्छा, हाँ जी। क्या बात है। पहले भी भक्ति करती थी आप? हाँ, मैं हर महीने वृंदावन जाती हूँ, खाटू श्याम जी जाती हूँ, तो वो मेरा शुरू से ही है। और लड्डू गोपाल जी की सेवा करती हूँ, तो इसलिए शायद थोड़ा जल्दी हो जी गई। जी जी। लड्डू गोपाल वाले पे तो पता नहीं ज़्यादा खुश होते हैं, लड्डू गोपाल की जो सेवा करते हैं। एक ऐसे बास में है, वो यहाँ आते हैं, जुड़े हुए हैं। ये बाबा बर्फानी और लड्डू गोपाल दोनों साथ में खेलते हैं। छोटे छोटे हैं ना, दोनों साथ में बहुत खेलते हैं। बाबा जी के जब भी दर्शन होते हैं, मेरे लड्डू गोपाल जी के पास जाते हैं, उन्हें प्यार करते हैं, उन्हें खाना अपने हाथों से खिलाते हैं। बिल्कुल ऐसे दिखते हैं मुझे करते हुए सब। अच्छा। हाँ जी। ये देखिए भाई, ये आश्चर्यचकित कर देने वाली बात है। तो आपको शुरू में दिखाई दिया तो किस रूप में दिखाई दिया था? पहले मुझे कोई वैसे मतलब बाबा दिखे थे बड़े रूप में। फिर मम्मी ने बोला एक बार बाबा जी को बोल अपने बच्चे रूप में दिखाएं, जैसे उसमें दिखते हैं तस्वीर में। फिर मेरे को बिल्कुल वैसे छोटे छोटे पैरों से खेलते हुए दिखाई दिए, घूमते हुए दिखाई दिए। पापा सुबह जाते हैं गाड़ी पे, उनको गाड़ी तक छोड़ने जाते हैं। कई बार तो बोलते हैं मेरे को भी घुमा के लाओ, साथ में चलो, मेरे को भी साथ में लेके चलो, मेरे को वहाँ तक घुमा के लाओ। फिर हम 1-2 बार घुमा के भी लाए हैं, बड़ा खुश होते हैं गाड़ी में बैठ के। अच्छा। बहुत शौक है उन्हें। बच्चों की तरह जिद करते हैं। हाँ बहुत, बिल्कुल। मेरे को चॉकलेट ला के दो, उनको बोलो चॉकलेट ला के दो, तो हम मैं बोलते कि इस पास वाली दुकान से ला देती हूँ। नहीं, क्या तो सेक्टर 20 वाली दुकान से ला के दो मुझे चॉकलेट। वहाँ बढ़िया चॉकलेट मिलती है। हाँ, वहाँ अच्छी मिलती है। अच्छा। बिल्कुल। तो ये मतलब जैसे आपके पापा को गाड़ी तक छोड़ने जाते हैं, तो पापा जी को भी दिखाई देते हैं क्या? नहीं, पापा जी को दिखाई नहीं आपको देते। पता चलता है कि पापा को छोड़ने हाँ, गए? मुझे दिखते हैं ऐसे, पापा की उंगली पकड़ के जा रहे हैं उनको साथ साथ छोड़ने। अच्छा। हाँ, फिर बाहर गार्डन है, वहाँ से फूल भी तोड़ के लाते हैं मेरे लिए, लड्डू गोपाल जी के लिए। अच्छा। हाँ जी, सब दिखता है बिल्कुल। तो ये आप कितनी पढ़ी लिखी हैं? मैंने ग्रेजुएशन की हुई है बीटेक से। तो आप इन चीज़ों को मानती हैं? हाँ बहुत, अब बिल्कुल। ये लोग नहीं मानते, लोग कह रहे हैं कि ऐसी चीज़ें होती ही नहीं। नहीं, होती। सब अगर दुनिया है तो कुछ शक्ति भी है, कुछ तो ऐसा है जो पूरी दुनिया चल रही है। पहले कभी सोचा था आपने कि ऐसे साक्षात भगवान के दर्शन होंगे? नहीं, कभी नहीं सोचा था, पर मेरे मन में विश्वास हमेशा से था कि मतलब कभी तो भगवान दिखेंगे। अब है तो ज़रूर, कुछ तो है जो दिखेगा, इसलिए मेरा शुरू से ही है भक्ति में। तो यहाँ पर सोमवीर जी ने आपको मतलब क्या विधि बताई ऐसी कि जिससे आपको दर्शन हो गए? कुछ भी नहीं, बस एक दिया जलाना होता है हमें, तेल का दिया जलाओ, और बस जो भी तुम खाते हो पहले बाबा जी को भोग लगाओ। वो तो मैं वैसे शुरू से ही करती हूँ, लड्डू गोपाल जी को भोग लगाती हूँ, तो फिर बाबा जी को भी साथ में लगाते हैं। बिल्कुल ऐसा लगता है घर में 2 छोटे छोटे बच्चे हो गए, इतना मन लगा रहता है। सब घर में खेलते रहते हैं, पूरा दिन भागते फिरते रहते हैं मम्मी के साथ। कोई मम्मी गोदी में आके बैठ जाते हैं, कभी मम्मी को नमस्ते करते हैं। और राधा कृष्ण जी की हमारे घर में मूर्ति है इतनी बड़ी, तो उनके पैर छूते हैं जाके। दोनों। अच्छा।
मम्मी आटा बनाती है तो उनके साथ आटे में खेलते हैं। अच्छा। और बोलते भी हैं, जैसे मैंने ना लड्डू गोपाल जी का इतना सा स्कूटर ला के दे रखा है, तो जाके उनके खिलौने से खेलते हैं। फिर मुझे बोलते हैं मुझे भी ऐसा कुछ ला के दो, स्कूटर ला के दो या कुछ भी ला के दो खेलने को। फिर हम उनके लिए एरोप्लेन लेके आए, और उन्हें मतलब जैसे पता नहीं था कि 4-5 एरोप्लेन थे, तो हमने पहले येलो कलर का एरोप्लेन रख दिया, तो कहते नहीं मुझे तो ग्रीन कलर वाला चाहिए। तो फिर ग्रीन कलर वाला रखा। हर चीज़ का पता लगता है। और मेरा भाई रहता है चंडीगढ़, तो हमें तो जैसे कुछ पता नहीं था कि उसके रूम में क्या है क्या नहीं, पर बाबा जी दिखाते हैं, मतलब दिख जाते हैं, मतलब कैसे है उसका रूम क्या है। तो उसके रूम में एक घोंसला है, तो उस घोंसले से ना नेगेटिव एनर्जी आती है। अच्छा। तो बाबा जी ने मुझे बोला कि इसको बोलना कि घोंसला हटा दे। हमें तो पता नहीं था कि उसके रूम में घोंसला कहाँ से आया। तो हमने बाद में उसको बोला घोंसला हटा दे, तो सच में वहाँ पे घोंसला था। अच्छा, हाँ जी। क्या बात है। तो देखिए भाई, मैं भी सुनता सुनता अंतरिक्ष में चला गया कि ध्यान की बातें हैं। सच में सुन रहा हूँ तो मुझे मुझे ही नहीं विश्वास हो रहा, लेकिन क्यों विश्वास कर रहा हूँ मैं इन चीज़ों से जुड़ा हुआ हूँ, मुझे लगाव है, मुझे भक्ति भावना करने वालों से स्नेह है, प्रेम है उस प्रभु से। और ऐसे बच्चे जो निस्वार्थ, ये निष्काम, ऐसे बच्चे जो निष्पाप निष्कलंक, ऐसे बच्चे होते हैं, इनको साक्षात दर्शन देते हैं भगवान। और ये दे रहे हैं, यहाँ से कुछ नहीं लिया जाता। तो यहाँ बाबा ने कुछ लिया आपसे? नहीं, कुछ भी नहीं, 1 रुपया भी नहीं लिया, कुछ भी नहीं, पैसे वैसे कुछ भी नहीं। तो अपने घर का संकट देख लिया आपने? हाँ जी, वो सारा? तो मम्मी मतलब बहुत सालों से परेशान है, बहुत सालों से। अच्छा। तो काफ़ी टेंशन रहती थी, बहुत जगह गए हैं, बहुत जगह। तो उसके बाद फिर अब जैसे देखने, क्योंकि बाबा जी ने तो कुछ कहा नहीं कि तुम ये करो वो करो, उन्होंने तो बस हमें दे दी साधना। अब वो तो हमारे ऊपर है, हमने कितना विश्वास किया, हमने क्या किया, वो तो हमारी मर्जी है। जी। तो अब काफ़ी दिखता है हमें कि क्या क्या होना चाहिए। और पता है जो बाबा जी कहते हैं वो चीज़ बिल्कुल सच होती ही होती है। अच्छा, पहले बता देते हैं ये होने वाला हाँ, मतलब जैसे पापा कोई काम अटका हुआ है तो पापा पूछते हैं कि ये पूछ कि ये कैसे होगा। मैं पूछती हूँ, वो बताते हैं कि आज जैसे मतलब पैसे अटके हुए हैं तो वो आएंगे या नहीं। तो बाबा जी बोलते हैं जैसे 2 दिन में आएंगे, तो जाके पता लगता है वो 2 दिन में ही आते हैं, सच निकलती है बिल्कुल। तो अब तो ऐसा हो गया आपको कि भाई कुछ भी नहीं करना पड़ता, संकट दुख दुकानदारी में फायदा होगा, बिजनेस में नहीं होगा, ये चीज़ खरीदें या नहीं खरीदें, सब कुछ पूछ लेते हो, सब बता देते हैं, सब सब। हाँ, तो अब तो पापा जी घर से निकलते होंगे तो हर चीज़ आपसे पूछ के जाते होंगे। हर चीज़, खाना कोई भी खाना काम है कि करने नहीं खाना, ये सब्जी भिंडी की खा लो या नहीं खा लो, ये भी पूछते हैं। हाँ, गैस तो नहीं बन जाएगी इससे। हाँ, सुबह सुबह जाते हैं तो हर चीज़ पहले साथ में अब बैठ आपके के ऊपर डिपेंड हो गए पूरा परिवार, भाई इससे पूछें पहले, बाबा जी से पूछो ये चीज़ करें या नहीं करें। हाँ, ये तो है, ये डिपेंड हो गए ना। इनका इंटरव्यू तो मना कर दिया था, वही नहीं। मैं इंटरव्यू देने गई थी तो मैंने बाबा जी से पूछा बैठ के, तो मेरा एप्टीट्यूड क्लियर हो गया, वो क्लियर हो गया। तो उसके बाद मैंने पूछा कि इंटरव्यू क्लियर होगा, उन्होंने पहले यूँ गर्दन हिला दी थी कि नहीं होगा। तो फिर भी मैं देने गई, मैंने कहा चलो ट्राई तो करते हैं। वो सच में नहीं हुआ मेरा, हुआ ही नहीं। जो चीज़ बोलो वो करे तब जाना आप। जो चीज़ बोलते हैं बिल्कुल होती ही होती है वो। अभी जब इंटरव्यू में जाओ, बाबा जी से पूछो बाबा यूं करे ना तब जाना, यूं करे तो मत जाना, क्यों किराया लगाओ, पता तो है ही होगा नहीं। अब तो विश्वास हो गया इस चीज का? बिल्कुल पक्का विश्वास हो गया अब तो अच्छे से। मेरे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? क्या इस प्रकार की भक्ति सच्ची होती है? पाखंड तो नहीं है, किसी प्रकार का बहकात नहीं जा रहा है, कोई ऐसी चीज़ें आप पढ़ी लिखी हैं, तो क्या संदेश देना चाहेंगे मेरे दर्शकों को? देखो, पाखंड तो वहाँ होते हैं जहाँ कुछ पैसा खर्चा, कुछ रुपया मांगे। यहाँ तो कुछ मांगते ही नहीं है, तो आपके ऊपर है कि आपको कितना विश्वास करना है। आप आके देखो, अगर आपको लगे तो आप विश्वास करो, नहीं करो तो कोई आपसे पैसा थोड़ी मांगा है, क्योंकि आजकल सब चीज़ पैसे पे चलती है। यहाँ 1 रुपया नहीं मांगा जाता। बिल्कुल आपके ऊपर है कि आपको कैसी साधना करनी है, क्या करना है, सब सच है सारी चीज़ें? बिल्कुल सच है। बहुत इतनी बड़ी दुनिया चल रही, किसी चीज़ पे चल रही होगी ना, ऐसे तो नहीं चल सकती, कोई तो शक्ति है ही। तो याद रखें, सब कुछ है इस पृथ्वी पे, सनातन धर्म, इसका न आदि है न अनंत, अनंता, आदि अनंता, जो आदि काल से चला आ रहा है, जिसका अंत भी नहीं है। इसको न मानने वाले लोग न माने, हम किसी के दबाव नहीं दे रहे। लेकिन यदि आप सारी दुनिया में फिर लिए हो, घूम लिए हो, कहीं भी आपका कुछ भी नहीं हो रहा हो, सिर्फ एक बार फ़ोन करें, नीचे चल रहे हैं भक्त सोमवीर जी और भक्त सुनील जी, इनसे एक बार संपर्क करें। आप यूं कहोगे कि थे कहाँ प्रभु, साक्षात
साक्षात प्रभु, साक्षात शिव भोले आपको आपके घर में ले जाइए बिना पैसे, कोई मोल नहीं है यार, लेकिन इसकी कीमत अनमोल है। भक्ति, थोड़ी सी साधना और अपने प्रभु को अपने घर ले जाइए यहाँ से आके। देखते रहें लोक प्रसार हरियाणा, और प्रभु ईश्वर के नाम से, भगवान के नाम से, शिव भोले के नाम से, बाबा अमरनाथ बर्फानी के नाम से भाई इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दो, ज़्यादा नहीं तो 20-30 आदमियाँ तो ज़रूर शेयर कर दो इस वीडियो को, प्रभु ईश्वर का नाम लेके, शिव भोले का नाम लेके। और ये जो कन्या बैठी है ना, ये साक्षात देवी का स्वरूप है आज के दिन के। प्रभु इनके दोनों, यानी कि कृष्ण भगवान, लड्डू गोपाल और शिव भोले दोनों के दोनों इनके घर आंगन में खेलते हैं। हाँ जी, वो बिल्कुल अच्छे से ऐसे मन लगा रहता है घर पे पूरा, अलग अलग चीज़ें, नई नई चीज़ें करके दिखाते हैं सब। कभी यहाँ भागते रहेंगे, कभी वहाँ, सब नई नई चीज़ें चाहिए उनको। शाम को बोलेंगे मेरे को टीवी चला के दो, मैं टीवी देखूंगा, तो टीवी भी देखते हैं। और ये भी बोलते हैं कि साथ में लड्डू गोपाल जी को भी बिठाओ, वो भी देखेंगे मेरे साथ बैठ के। फिर हम टीवी चलाते हैं, टीवी देखते हैं, बिल्कुल सब साफ दिखते हैं। सच में 2 बच्चे आ गए हों घर पे छोटे छोटे। तो देखिए, कुछ ये कहते हैं टाइम पे खाना खिलाना, थाली नहीं परोसनी होती भाई, एक निवाला निकालना होता है भोग का उनका। कुछ नहीं लेते भगवान आपसे, देते हैं, और वो देते हैं जो आप सोच भी नहीं सकते, स्वप्न में भी नहीं सोच सकते। तो इसलिए इस वीडियो को शेयर कर दें शिव भगवान के नाम से। जय हिंद, नमस्कार, प्रणाम, राधे राधे। इनके पूरे भारत में हैं भाई, पटना में, बिहार में, मतलब महाराष्ट्र में, राजस्थान में, गुजरात में, यूपी में, दिल्ली में, हरियाणा में, पंजाब में, हर स्टेट के अंदर इनके चेले हैं। आप इनसे फ़ोन पे संपर्क करेंगे ना, पूछेंगे इनसे, तो आपकी उसी स्टेट में बता देंगे, उसके पास चले जाएं आप। ये ऐसे बंदे हैं, इनको नया कुछ चाहिए, एक पैसा अपने पास से ये भंडारा लगाते हैं। वृंदावन में संतों के लिए स्पेशल इन्होंने जगह लेके एक भजन करने के लिए कुटिया बना रखी हैं। वहाँ पर उन संतों का कपड़ा, खाना पीना, रहना, बिजली का बिल, सब कुछ ये अफोर्ड करते हैं आप जैसे भक्तों के द्वारा। मैं नहीं कहता कि ये खुद अपने पास से भी, लेकिन लगे रहते हैं। आप जैसे जो भक्त जो भी कुछ कोई दान देता है, तो भंडारे होते हैं साल में 2 तो परमानेंट हैं ही हैं, बहुत बड़े विशाल भंडारे जागरण होते हैं। बाकी संतों की वहाँ पर सेवा करते रहते हैं। वंशीवट की आपको दिखाई थी मैंने, उन संतों के पास भंडारा किस प्रकार खिला रहे थे, वीडियो में देख सकते हैं आप। मैं पूरे जंगल में घूम के आया था इनके साथ साथ भाई, पूरा तक के थोड़ी दूर जान पाया, मेरे पे चले नहीं गया, झाड़ जंघाड़ा में इतना वन है, बड़ा है। तो उन्हीं से बात करवा रहा हूँ आपकी। राधे राधे जी। आपके सभी दर्शकों को चरण वंदना जी। लांबा साहब जी, मैं कहीं भी नहीं हूँ, मैं कहीं नहीं हूँ, जो भी कुछ है मेरे गुरु की कृपा है जी। मैं जहाँ है वहाँ तो कुछ होता ही नहीं। नहीं, रियली में मैं कहीं नहीं हूँ। जैसे आपके माध्यम से मैं, आप जैसे भगत के माध्यम से अपने गुरु जी से जुड़ा मैं, गुरु जी ने विधि दी, बाबा जी दिए, तो मेरे गुरु की कृपा है। मेरा कोई योगदान नहीं, मेरा कोई रोल नहीं है, मेरे गुरु की कृपा है और बाबा जी की कृपा है जी। मेरा कोई रोल नहीं है इसमें। रोल तो देखिए इतना है कि आपने ऐसे मैं संत ही कहूँगा उन लोगों को, क्योंकि कुछ लेते नहीं और दुनिया के दुखों का निवारण कर रहे हैं। ऐसे ऐसे संत, ऐसे ऐसे फकीर तैयार कर दिए, ऐसे ऐसे चेले मुंड के छोड़ दिया आपने, जो जनता की सेवा कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है, और आप भी सेवा कर रहे हैं। मैं तो ये पूछना चाहता हूँ कि आपकी जो प्रमुख गद्दी है, प्रमुख गद्दी, मुख्य गद्दी कहाँ है? भैया मेरी प्रमुख गद्दी कोई नहीं है, जो मेरे गुरुजी हैं मेरी वही गद्दी है, मेरे गुरुजी की कृपा बाबा है। अमर सिंह पवन का मुख्य धाम कहाँ है? जमुना जी है। जमुना जी। हाँ, आप एक बार गए थे, वो वीडियो लोगों को दिखाइए, हाँ। वहाँ है। अच्छा, तो आपसे मिलना चाहें या आपको बुलाना चाहें, जैसे कोई संकट है, कोई दुख है किसी को, कोई दूसरे प्रदेश से या कहीं से भी, तो किस प्रकार आपसे संपर्क करें? क्या आप वहाँ जा सकते हैं? क्या उनको करना पड़ेगा, लेना देना, कोई पैसा, किराया, भाड़ा, क्या पूरी मेरे को 2 मिनट में एक बताएं कृपया। देखिए, बाहर जाने के लिए सुनील दास जी हैं। अच्छा अच्छा। सुनील दास जी बाहर चले जाते हैं। अच्छा। इनका किराया देना है और कुछ नहीं है। जो भी कुछ दान दक्षिणा दे वो एक अलग बात है। हाँ। ये चले जाएंगे, साधना बता के आएंगे, सब कुछ समझा के आएंगे, विधि, जी। ठीक, विधि बता के आएंगे ये बाहर जा करके। हाँ, तो यहाँ आए तो यहाँ आ सकते हैं। यहाँ कोई खर्चा नहीं है, कोई लेना नहीं देना नहीं, कुछ नहीं। यहाँ बिल्कुल साधना बनवा करके भेजेंगे, बिल्कुल ठीक करके भेजेंगे। अगर किसी को परेशानी है तो यहाँ बिल्कुल ठीक करके भेजेंगे। यानी कि पूरी दुनिया में सारा फिर लियो, कितने भी कोई संकट दुख दूर नहीं हुआ तो वो आपके पास आ जाए। लामा साहब, ऐसा हम भक्तों में सबसे छोटे हैं। मैं इस धरती पे सबसे अधम और नीच हूँ। जो भी कुछ है मेरे गुरु की कृपा है और बाबा जी की कृपा, मैं बिल्कुल कुछ नहीं हूँ जी।
मैं तो कुछ होती नहीं, मैं ये पहले भी कह रहा हूँ, मैं कुछ नहीं होती, लेकिन जो आपकी गुरु जी की कृपा है, जो बाबा अमर सिंह पवन की कृपा है, बाबा भोले की कृपा है, वो बरस रही है आप पे। तो भक्तों के संकट काटने के लिए यहाँ जो दरबार लगाते हो बहादुरगढ़ में, तो यहाँ पर किस किस दिन आए ये मेरे भक्तों को? यहाँ शनिवार इतवार को, हर शनिवार और इतवार को। हाँ इतवार को ये गुड़िया है, ये पारुल मिलेगी आधा घंटे के लिए, लोगों की समस्या सुनने के लिए, उनको बताने के लिए, उनके घर में क्या परेशानी क्या प्रॉब्लम है, उनका हल पारुल हाथों हाथ करेगी। बाकी समय में सुनील जी हैं। हाँ बाकी समय में सुनील दास जी हैं। हाँ जी। तो भाई देखिए, ये जो गुड़िया है स्पेशल बहुत दूर से आती है। ये वृंदावन की ही समझो आप, वृंदावन की। वो कुछ दिनों बाद देखेंगे आप वृंदावन की संत, ऐसी संत जो बचपन से ही भक्ति में लीन है, वो आपको दिखाऊंगा मैं सारी चीज़ें। अब फिलहाल इतना ही है। फिर जो वहाँ वृंदावन के आश्रम में जो जाना चाहे उधर से, यूपी वाले, उत्तराखंड वाले, वो 15-16 तारीख को और 24-25 को वृंदावन में मिल सकते हैं। 24 और 25, हाँ और 15 और 16 15 और 16 वृंदावन में मिल सकते हैं। वृंदावन में माठ गाँव का पता बताएं आप। हाँ वृंदावन से 5-6 किलोमीटर रास्ते में माठ पड़ता हाँ जी। है, बस माठ में ही है, कन्या विद्यालय के सामने ही है बिल्कुल। कन्या महाविद्यालय है, कॉलेज है कन्याओं का, लड़कियों का, उसके बिल्कुल सामने है माही संत आश्रम, तो राधा रानी माही संत आश्रम के नाम से। तो वहाँ पर आप जा सकते हैं महीने में 4 दिन। तो एक बात और मैं विशेष रूप से पूछना चाहूँगा, जैसे भूत प्रेत ओपरी पराई जो भी होती हैं, और किसी का व्यापार नहीं चलता हो, दुकानदारी नहीं चलती हो, लड़ाई झगड़े जो भी चीज़ें होती हैं, कोर्ट कचहरी, क्या सभी का समाधान करते हैं बाबा जी? आपकी भक्ति पे डिपेंड होगा जी। जैसी आपकी भक्ति अच्छा, वैसे डिपेंड होगा। आप भक्ति करके देखिए बाबा जी की, दिखा तो सब कुछ देंगे। बिल्कुल दिखा देंगे, क्लियर दिखाएंगे, कुछ भी है जो कुछ क्लियर दिखाएंगे। जहाँ तक है आपका 100% बाबा जी इलाज करेंगे, मेरे गुरु की कृपा और बाबा जी। हम फिर भी बीच में नहीं हैं, कोई योगदान नहीं है हमारा। मैंने भी गुरु जी ने जो विधि दी थी वही तो विधि मैं लोगों को दे रहा हूँ। ठीक, हम सब भक्तों में सबसे छोटे हैं, सबकी हम चरणों की धूल। काम करना है बाबा जी ने और मेरे गुरु कृपा ने। बहुत बढ़िया। तो ऐसे महान व्यक्ति के विचार भी तो महान ही होंगे, क्योंकि नहीं तो भाई थोड़ी सी मुस्सन हल्दी की गांठ पा जाए पंसारी बन जाए आग्रह, ये कहावत है पुरानी कि मुस्सन पा गई हल्दी की गांठ पंसारी बन गया। तो ऐसे देखे होंगे आपने, मैं यूं कर दूं, मैं धरती पर ला दूँ आसमान ने, मैं यूं कर दूं, मैं ये भूत काट दूं। रोज़ यूट्यूब पर देखा जिनने न्यू के बताऊं, कुछ खुद का तो बेरा एकड़ तो होता, जिसने पड़ोसी का कौन बेरा पड़ोसी कौन बैठा तरह। ऐसे ऐसे दुर्दांत पापी वीडियो में दिखाते हैं लोग यूट्यूब पे, मैं यूँ दिखा देता हूँ, मैं ये कर देता हूँ। कोई जो गीत गानी है, जिसने 4 गीत 2 गीत सीखे होंगे मुश्किल तो ज़िंदगी में, वो नु कह कि मैं सनातन होंदा है को नहीं। यानी ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं, धर्म न मान दे को नहीं। पीर न फकीरा न, कोई पीरा की गद्दी पे बैठे हैं जो पीर के हो इस चीज़ का कौन, मेरा पीर थे कौन, पीर टैक्स उगाने वाले थे, उन लोगों को मानते हैं, वहाँ गुड़ की बेली चढ़ाओ। लेकिन हमारे सनातन धर्म के सच्चे ईश्वर श्री प्रभु शिव शक्ति जो सर्वशक्तिमान है उसको नहीं मानते लोग। तो उनको क्या कहेंगे हम? वो हमारे नहीं है, वो किसी के नहीं है, वो नाग हैं, डस लेंगे, दमुए नाग। मैं हमेशा कहता हूँ ऐसे लोगों से बच के रहें, अपने घर के आसपास भी न फटकने देना, उनके पास जाएं कभी। तो देखते रहें लोग प्रसार हरियाणा। और भाई यो इनके गुरुजी हैं, ये सब ने बेरा है। जब तरकड़े की में बात नहीं बनती दिखा है तो भक्त सोमवार जी के पास एक बार फ़ोन कर ले, ये बता देंगे आपके नज़दीक कोई भी जगह ठिकाना कि आप वहाँ जाइए, आपका समाधान वहीं बैठे कर देंगे। वीडियो को थोड़ा शेयर कर दें भाई, इसलिए शेयर कर दें, दुनिया पूरी दुखी है, बहुत दुखी है, हर कोई दुखी है। और इस दुख में थोड़ा सा सुकून का सांस किसी को आ जाए आपकी वीडियो देख के, आपके एक शेयर से, बहुत भला मानेगा आपका ज़िंदगी भर। जय हिंद, नमस्कार, जय श्री राम, राधे राधे। राधे राधे भैया।